बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। दिल्ली में जल संकट पर सियासत तेज हो चुकी है। दिल्ली की मंत्री आतिशी का बीजेपी पर बड़ा आरोप सामने आया है। दिल्ली जल बोर्ड ऑफिस में तोड़फोड़ का आरोप उन्होंने लगाया है। रविवार को बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन किया था। क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुनते हैं। तो षड्यंत्र का पहला कदम हरियाणा सरकार से पानी रुकवाना, षड्यंत्र का दूसरा कदम पानी की पाइपलाइंस को तोड़ना और दिल्ली के लोगों की पानी की सप्लाई को डिसरप्ट करना। और आज षड्यंत्र का तीसरा कदम सामने आ गया है, तीसरा स्टेप सामने आ गया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी अपने गुंडों से दिल्ली जल बोर्ड के ऑफिस में तोड़ फोड़ करवाती है, पत्थर फेंकवाती है, मटके फेंकवाती है और पूरी तरह से गुंडागर्दी करती है। हम आपको एक वीडियो दिखा रहे हैं जो छतरपुर में दिल्ली जल बोर्ड के ऑफिस पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के गुंडों द्वारा अब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को दिल्ली में बिगाड़ने के लिए खुले आम गुंडागर्दी और तोड़फोड़ शुरू हो गई है। तो पानी पर सियासत गरमाई हुई है। आम आदमी पार्टी बीजेपी को निशाना बना रही है, बीजेपी आम आदमी पार्टी को निशाना बना रही है, लेकिन पिस रही है जनता। एक बार फिर से अपने सहयोगियों का रुख करते हैं। विवेक, ये जो दिल्ली की जनता है ये पानी पर त्राहिमाम की नियति बन गई। अभी गर्मी है तो पीने को पानी नहीं मिल रहा, और पिछले साल हम लोगों ने देखा था कि बारिश में किस तरीके से पूरी दिल्ली डूबती हुई नजर आ रही थी। लेकिन जो आरोप लग रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से कि पाइपलाइन तोड़ी जा रही है, तमाम चीजें साजिशें हो रही हैं, जमीन पर क्या दिख रहा है आपको? यही तो बात है ना अवधेश, क्योंकि ये जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। आतिशी आती हैं, वो कहती हैं कि पाइपलाइन तोड़ी जा रही है, वो कहती हैं कि उनको पानी नहीं मिलता है। और जब मैं कल ग्राउंड पर था तब ये कहना था कि दिल्ली जल बोर्ड में पहले गाड़ियां ज्यादा चलती थी, अभी उन गाड़ियों का जो टेंडर हुआ करता है, जो ठेका हुआ करता है, कम कर दिया गया। करीब पहले 900 चलती थी, 600 कम कर दिया गया, 300 गाड़ियां अब चलती हैं। तो बड़ा सवाल ये है कि अगर ये गाड़ियां कम की गई जिससे पानी ढोया जाता है, इलाकों में पहुंचाया जाता है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? अब चलिए, ये तो आम आदमी पार्टी की बात समझा दी। ये जो बीजेपी ताल ठोकती रहती है, जो यहाँ पर 7 सांसद हैं, बड़ा सवाल ये है कि प्रदर्शन के अलावा वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि लोग परेशान हैं। मैं यहाँ आया, लोगों से जब बात कर रहा था तो ये कह रहे हैं कि भैया ये समस्या आज से थोड़ी बनी हुई है, 1 साल पहले, 2 साल पहले ऐसे करते करते 7 साल से मैं यही कर रहा हूँ। और ऐसे कई लोग हैं जो कई सालों से इन्हीं लंबी कतारों में लगे रहते हैं। सिस्टम सुधरता नहीं है, सरकार सुधरती नहीं है, मंत्री हमेशा वादे करते हैं, और उनका ये कहना है कि नहीं, ये सारी गलतियां बीजेपी की ओर से हो रही हैं। बीजेपी कह रही है कि नहीं, जो सरकार है जिम्मेदारी उसकी बनती है, जिम्मेदारी आतिशी की बनती है। कितने साल से पानी लेके आ रहे होंगे आप, याद है आपको? यहाँ पर कम से कम 10 साल 8 साल तो हमें हो गया देखते हुए, ऐसे ही 8-10 साल से लाइन में लग रहे हैं आप। कितने साल से लाइन में लग रहे हैं? कम से कम 7-8 साल से पानी का लाइन में लगते हैं। तो कुछ नहीं हुआ ना, भी नहीं हुआ, इसका हल ही नहीं हुआ। 8 साल से लोग सिर्फ लाइन में ही लग रहे हैं। 8 साल से आप सोचिए, हर साल ये स्थिति होती है, हर साल सरकारें आती हैं, इस इलाके में कोई ना कोई मंत्री जीता। विधायक कौन है इस इलाके का? महरौलिया है। महरौलिया। सांसद जी कौन है? सांसद कौन है इलाके का? आए थे कभी इलाके में? कभी भी नहीं आए, वोटिंग के टाइम भी नहीं आते। वो विधायक आए इस इलाके में? त्रिलोकपुरी में है। इस इलाके में घूमने आए थे? कभी नहीं, कोई कभी नहीं। वोट अगर उनको चाहिए नेताजी को, तो वो ये देखने के लिए हर इलाके में पहुंच जाते हैं, हर दरवाजे पर पहुंच जाते हैं, हर किसी के घर तक पहुंच जाते हैं। लेकिन लोगों की शिकायत ये है, मैं करीब 2 घंटे से इसी इलाके में घूम रहा हूं, यहाँ लाइन देखी है मैंने, उस और लाइन देखी है। उनका कहना है कि मंत्री जी, नेताजी आते ही नहीं है, वो सिर्फ बयानबाजी करते हैं और वहां पर जाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन जिम्मेदारी तय करने को, दिल्ली में जो लोगों को पानी मिल रहा है, पानी जो नहीं मिल रहा है, उसकी जिम्मेदारी तय करने को अभी भी कोई तैयार नहीं है। ना दिल्ली जल बोर्ड तैयार हो रहा है, ना आतिशी तैयार हो रही है, ना बीजेपी के सांसद तैयार हो रहे हैं। कोई, सब अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं, और उसी का नतीजा है कि आप देख रहे हैं इतनी लंबी लंबी लाइनें यहां से लेकर वहां तक, और ये लाइनें इतनी लंबी हो जाती हैं कि वो जो बस स्टॉप वाला हिस्सा आपको दिख रहा है, ये लाइन वहां तक चली जाती है, और लोग ऐसे ही यहां पर कतारों में खड़े होकर अपने लिए पानी का इंतजार कर रहे होते हैं। कि एक मंत्री बने तो वो कुवैत पहुंच गए अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए, और एक मंत्री इस इलाके के जो सांसद हैं वो है कि अपने संसदीय क्षेत्र में नहीं आ पा रहे हैं कि अपनी जनता की कम से कम कष्ट में शामिल हो जाए। पानी पिलाना तो जैसे किसी के बस की बात नहीं, दिव्यांकर। लेकिन सवाल यही है कि आरोप प्रत्यारोप तो चल रहे हैं। एक तरफ दावे होते हैं कि हर घर नल योजना के तहत हम गांव-गांव तक पानी पहुंचा देंगे, और राजधानी दिल्ली में पानी नहीं मिल रहा है, तो राजनीति तो दोनों तरफ से हो रही है।
जी बिल्कुल अवधेश, देखिए शायद किसी शायर ने ठीक ही कहा था कि कस्में वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। तो वादे जो चुनाव के समय किए जाते हैं तो वो ज़मीन पर कितना उसका जो संदेश है या फिर जो मैसेज है वो कितना पहुंचता है, क्या तस्वीर होती है, वो जिस तरह की तस्वीरें अलग अलग दिल्ली के इलाकों में खासकर गर्मी के मौसम में निकल कर आ रही हैं वो निश्चित तौर पर लोगों को परेशान कर रही हैं। लोग लगातार दिल्ली के हर एक इलाके में पानी से जूझते हुए नज़र आ रहे हैं। पानी की समस्या चाहे वो पीने वाला हो या फिर नहाने वाला हो उससे जूझते हुए नज़र आ रहे हैं। तमाम डिब्बे आपको यहाँ पर संजय कैंप इलाके में नज़र आएंगे। लोग यहाँ पर अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब जो टैंकर है वो यहाँ पर पहुँचेगा और उसके बाद उनकी जो दैनिक दिनचर्या है उसकी शुरुआत हो पाएगी। कुछ बोरवेल भी यहाँ पर जो अलग अलग थोड़ी थोड़ी दूर पर लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो उस पर भी बारी बारी से जो नंबर है वो लगाया जाता है। हर रोज़ कुछ इसी तरह की स्थिति आती है। धीरे धीरे जब यहाँ पर अभी टैंकर आने का और जो समय है वो यहाँ पर हो जाएगा तो यहाँ पर जो भीड़ है वो लगातार बढ़ती जाएगी। बात कर लेते हैं महिलाओं से, जो तमाम जो डिब्बे आपको यहाँ पर नज़र आएंगे इसके इंतज़ार के साथ टैंकर का इसके लेकर इंतज़ार कर रही है टैंकर आने का। कितनी देर से बैठी हैं आप? 3 घंटा हो गया। 3 घंटा हो गया। जो 6, 7, 8 डिब्बे देख रहे हैं इसमें अगर पानी भर लेंगी तो पूरा दिन आज चल जाएगा? ना, नहीं चलेगा। कैसे चलाएंगे? भरेंगे फिर उधर टैंकर आएगा तो दिन में। कितने टैंकर आते हैं यहाँ? यहाँ तो यही एक ही आता है, एक शाम के वहाँ पे आता है। रोज यही स्थिति रहती है? रोज रोज रोज। अरे भैया रोज आ तो रिया है। इतने में पानी आपका काम चल जाएगा? यही भाषण के। ठीक है, आपसे बात कर लेते हैं। इतने ये बताइए कितने डिब्बे आपके लगे हुए हैं? मेरे 10 डब्बे हैं। 10 डिब्बे में आपका काम चल जाएगा? नहीं चल पाएगा और बच्चा तो घर में है। अभी जल्दी यहाँ पर 25 तारीख को दिल्ली में चुनाव हुआ, कोई नेता को यहाँ पर आया वोट मांगने के लिए? आते होंगे लेकिन पता नहीं, नोवें टूटे निकल जाते हैं। तो आपने मतलब वोट दिया था कि नहीं? दिया था वोट जी। तो जो नेता जो यहाँ पर आए थे उनसे कभी सवाल पूछने का मौका मिला कि भैया पानी क्यों नहीं? नहीं सर, हम लोग को पूछने का मौका नहीं। अभी पानी भरेंगे, खाना खाएंगे, ड्यूटी निकल जाएंगे सर। निकल जाएंगे। ये बताइए नेताजी से पूछने का मौका मिला? टाइम कहाँ मिलता है, नेताजी आते हैं वोट लेके चले जाते हैं बस। और ये कितने सालों से आप ये पानी ऐसे भर रहे हैं? काफ़ी साल हो गए, लगभग 15-20 साल हो गए। ऐसे रोज नंबर लगा? ऐसे ही रोज डेली। ये जो अवधेश स्थिति है ये सिर्फ आज की नहीं है, बिल्कुल ये हर साल की जो स्थिति बता रहे हैं। 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, तो इसी तरह की स्थितियां हर साल हुई हैं। नेता जब इलेक्शन होता है तो वोट मांगने के लिए इस इलाके में आते हैं, वोट मांगने के लिए आते हैं, है। चुनाव जीतते हैं, मंत्री बनते हैं और उसके बाद फिर जो उनकी जिम्मेदारी है वो पूरी हो जाती है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।